हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। मैंने लास्ट वीडियो में फंगस टॉपिक को कवर किया है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गी। तो अब हम जो है बुक के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस टॉपिक को एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मेरा मानना है कि काफ़ी कम समय में और काफ़ी आसानी से आप इस किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को प्रीफर कर रही हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो जो मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी पे आज हम बातें करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हम बताएं कि इसमें क्या है कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। तो मैंने यही बताया कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग क्लोरोफिल कि इनमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ये ऑटोट्रॉफिक है। इनका बॉडी मैंने बताया कि थैलस का होता है, थैलॉइड इनका बॉडी होता है कि इनमें फॉल्स, रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं। तो मैंने बताया कि हाँ, ये एक्वेटिक होते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव हैं और इन्हें सरवाइव करने के लिए वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम बात करें इनके शेप एंड साइज़ की, तो एल्गी का कोई एक फिक्स शेप एंड साइज़ नहीं होता है। हर एक ग्रुप में आप जाएंगे तो हर एल्गी का अपना अपना एक शेप एंड साइज़ है। कुछ आपको बहुत छोटे यूनिसेलुलर मिलेंगे तो आपको कुछ बहुत बड़े मल्टी सेलुलर एल्गी भी मिलेंगे। तो एल्गी जो है, मोस्टली एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ ही एल्गी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो हम आगे उनके बारे में भी देखेंगे। और इनके अगर हम फॉर्म में बात करें तो रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो कुछ एल्गी आपको कॉलोनी फॉर्म में मिलेंगे और कुछ एल्गी आपको फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलेंगे। तो कॉलोनी वाले आपके वॉलवॉक्स हो गए और फिलामेंटस फॉर्म आपका यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा हो गया। और अगर हम बात करें कि हमने कहा कि हाँ, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, काफ़ी छोटे हैं, और कुछ एल्गी बहुत बड़े हैं। तो किल्स की बात करें तो ये 100 मीटर तक का होता है, काफ़ी मैसिव प्लांट बॉडी इसकी होती है। अब हम आगे बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्ट बॉडी का वो डीअटैच हो जाएगा और फिर से वो एक नया बॉडी बन जाएगा, वो मेच्योर होकर एक नया एल्गी बन जाएगा। तो ऐसे ही कोई एल्गी है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो डीअटैच हो जा रहा है और फिर डेवलप होकर एक नया मेच्योर एल्गी बन जा रहा है। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन में होता है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर की हेल्प से होता है। और जू स्पोर क्या होते हैं कि ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। देखते हैं कि दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल। तो हाँ, जू स्पोर जो होते हैं ये आपके इनमें ऐसे दो फ्लैजला निकले होते हैं। और फ्लैजला क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये मोटाइल होते हैं और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं जू स्पोर्स। तो हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स से हो रहा है और जू स्पोर जो है आपके ये फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का होना, दो अलग अलग गैमेट्स का होना ज़रूरी होता है, उनका फ्यूज़न होना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है कि फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स, हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है कि फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। और उसके बाद है कि दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूरोथ्रिक्स एंड ऑन नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, जैसे कि आपकी स्पायरोगायरा। तो ये जब जब दोनों गैमेट आपके साइज में सिमिलर होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे तो वो आपके आइसोगैमस होंगे। और अगर दोनों क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं, लेकिन साइज में सिमिलर हैं, तो आपकी स्पायरोगायरा होंगे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है कि आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज आपका स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एट एन आइसोगैमस। अगर दोनों गैमेट क्या है आपके साइज में सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, ठीक, तो वो आपके एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। जब यहाँ पर फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट आर टर्म्ड एज ऊगैमस। जब मेल गैमेट क्या है आपका छोटा है साइज में और वो मोटाइल है, मतलब कि अगर समझ लीजिए कि ये फीमेल गैमेट है और यहाँ पर मैं एक छोटा सा बना दूँ और फीमेल गैमेट यहाँ पे आपका
मोटाइल नहीं है। 1 मिनट। फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं है। ठीक। हाँ, तो ये क्या है, ये साइज में बड़ा है इस वाले से। ए जो है वो बी से साइज में बड़ा है और नॉन मोटाइल है। बी जो है ये साइज में छोटा है और मोटाइल है। तो ये आपका मेल गैमेट है और ये आपका फीमेल गैमेट है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोला जाएगा oogamous, जो कि आपके वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इनमें रिप्रोडक्शन का क्या टाइप होता है और इनमें फ्लैजला किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है, और ये कैसे प्लेसेस में पाए जाते हैं, और इनमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, साइज में काफ़ी वेरी करते हैं एक दूसरे से। ये सब हमने देखा। अब आगे देखते हैं। ये सब, इन सब के डायग्राम दिए गए हैं कि ये आपका वॉल्वॉक्स है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। बोला गया कि कुछ फिलामेंटस पाए जाते हैं। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा साइज में वेरी करते हैं। ये कॉलोनियल फॉर्म में है, ये फिलामेंटस फॉर्म में है। सबका साइज यहाँ पर अलग अलग है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। आप इस डायग्राम में B1 में आप देखिए, B1 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसे कि आप होल्ड फास्ट कहा जाता है। ये स्टेम लाइक कुछ स्ट्रक्चर है, ये से स्टाइप बोला गया है, और ये कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि फ्रॉन्ट बोला गया है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि फॉल्स रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर साइज सबका अपना अपना अलग है, सबका शेप अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि ब्राउन एल्गी क्या है, ग्रीन एल्गी क्या है और रेड एल्गी क्या है, सबके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें तो सबसे आसानी से क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वॉल्वॉक्स कैसा एल्गी है। तो वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में पाया जा रहा है, हमने देखा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हमें याद में रखना है, ये चार्ट जो दिया गया है नीचे। आगे अब हम बात करें सबकी, तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है हमारे अर्थ पे, उसका 50% जो है वो एल्गी के थ्रू होता है। ठीक। तो यहाँ पे इस लाइन में यही दिया गया कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये दिया गया है। देखते हैं कि अब यहाँ पे दिया गया, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिक फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो हमने बताया कि कुछ एल्गी तो ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो क्या है कि यहाँ पर काफ़ी एनर्जी रिच कंपाउंड्स पाया जा रहा है कि जो काफ़ी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका फूड साइकिल होता है, इनसे उन्हें ये फीड करते हैं। तो ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी पाई जाती है, काफ़ी एनर्जी रिच कंपोनेंट पाए जाते हैं इसमें। आगे देखते हैं कि वो आपकी क्या है। तो इसकी ढेर सारी स्पीसीज़ हैं। आप पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सार्गेसम है। इसमें बोला गया है कि पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरान एल्गी यूज्ड एज फूड। तो अगर हम एल्गी की बात करें तो 70 स्पीसीज़ हैं इनमें से जो कि फूड के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो ये कितना अच्छा बात है, कितना हमारे लिए ये बेनिफिट का बात है। आगे देखते हैं कि एल्जीन एंड कैरेजीन। एल्जीन जो कि ब्राउन एल्गी है हमारा, और कैरेजीन जो कि रेड एल्गी है, विच आर यूज कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि इनका कलर भी इतना अच्छा है कि ग्रीन कलर के हैं, रेड और ब्राउन कलर के हैं। तो अगर हमें कलर की ज़रूरत है तो हम इनसे भी कलर ले सकते हैं। तो इनका कॉमर्शियल यूज भी किया जाता है एल्गी का। अगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो अगार जो है इससे क्या मिलता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगार से क्या मिलता है। अगार से हमें जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया मिलता है जो कि आइसक्रीम और जेलीज बनाने में इन सब का यूज किया जाता है। क्लोरेला की बात करें तो ये क्या है, क्लोरेला और यूनिसेलुलर। हमें ये ध्यान में देना है कि क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक। रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस फूड किसे बोला जाएगा। तो स्पेस फूड जो है ये आपके क्लोरेला को बोला जाएगा। ठीक। तो स्पेस फूड क्लोरेला को बोला जाता है कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं इसे ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है, क्लोरेला की बात करें। ठीक। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि
कलर के बेसिस पे मैंने बताया कि एल्गी को 3 पार्ट में रखा गया है कि जो ग्रीन एल्गी है उसे क्लोरोफाइसी, और फियोफाइसी आपका ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी आपका रेड एल्गी। तो कलर के बेसिस पे एल्गी को 3 पार्ट में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि रेड एल्गी में बस रेड कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और फियोफाइसी जो है कि ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर के पिगमेंट। नहीं, जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब कि सब में क्लोरोफिल पिगमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो रेड और ब्राउन कलर है ये इन दोनों के ऊपर डोमिनेट हो जा रहा है कि वो रेड और ब्राउन कलर जो है वो ग्रीन कलर से काफ़ी ज़्यादा है अमाउंट में। दैट्स वाई कि ये लोग रेड कलर और ब्राउन कलर के दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल इन सब में बिल्कुल ही एब्सेंट है, क्लोरोफिल सब में पाया जा रहा है। लेकिन क्या है कि इसमें रेड कलर और ब्राउन कलर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। इस वजह से इन्हें हमें कुछ एल्गी जो है रेड कलर के दिखाई देते हैं और कुछ एल्गी जो है वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। और पहला जो है कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला गया है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला गया है। और क्लोरोफाइसी मैंने कहा कि एल्गी जो है मल्टी सेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं, लेकिन कुछ ही एल्गी ऐसी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। तो जो यूनिसेलुलर वाले हैं वो आपके क्लोरोफाइसी में हैं। यूनिसेलुलर वाले जो एल्गी हैं ये क्लोरोफाइसी में ही हैं। बाकी के फियो और रोडोफाइसी में आपको यूनिसेलुलर एल्गी नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर एल्गी ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन तो एक यहीं से भी बनेगा कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है, किस ग्रुप में पाया जाता है, तो आपका क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कॉलोनियल वाला भी आपका वॉल्वॉक्स है और फिलामेंटस फॉर्म में भी एल्गी पाया जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, कितने डिफरेंट शेप में पाए जा रहे हैं। जब ये ग्रीन कलर के हैं तो इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल ए जो है ये सब में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए जो है वो सब में प्रेजेंट होगा। रोडोफाइसी हो या फियोफाइसी हो, सब में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। बाकी जो डोमिनेंट कलर है हमने कहा कि रेड है और ब्राउन है, उस वजह से वो आपको रेड और ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, लेकिन सब में क्लोरोफिल ए आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो क्लोरोफाइसी में आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिल रहा है। और इसके हम अगर हमने कहा कि जो एल्गी है सबका अपना अपना अलग अलग शेप है, आपको कोई भी एल्गी एक तरह की नहीं दिखेगी, सब अलग अलग है। साइज़ काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, शेप काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है उसका भी शेप काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। कोई क्लोरोप्लास्ट है डिस्कॉइड शेप का, कोई प्लेट लाइक, रेटिकुलेटेड, कप शेप्ड, स्पायरल, रिबन लाइक स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। कि क्लोरोप्लास्ट का भी अपना अलग अलग शेप है, ऐसा नहीं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ही शेप का होगा। और हम बात करें कि इनमें क्लोरोफाइसी में जो एक स्टोर्ड फूड होता है, फूड स्टोरेज जो बॉडी होती है उसे पायरोनॉइड बोला जाता है। ये हमें याद में रखना है कि क्लोरोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो पायरोनॉइड होता है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरोनॉइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है। एंड पायरोनॉइड कंटेन बिसाइड्स स्टार्च। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे बीच में आपका प्रोटीन है और बाहर क्या है, बाहर इस तरीके से ये स्टार्च की एक कवरिंग होती है, ठीक, इस पूरे को बोला जाता है पायरोनॉइड, इस पूरे को पायरोनॉइड बोला जाता है। और बीच में जो ये प्रोटीन है इसी को सेव करने के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्च की एक कवरिंग होती है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बोला गया ना कि यहाँ पर पायरोनॉइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरोनॉइड प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ पायरोनॉइड का अपना स्ट्रक्चर होता है। हम बात करते हैं कि सेल वॉल की, कि क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो इनर सेल वॉल होता है क्लोरोफाइसी का वो सेलुलोज का होता है, जो आउटर सेल वॉल होता है वो पेक्टोज का बना होता है। तो ये हमें ध्यान में देना है कि इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोज, ये हमें ध्यान में देना है। अब हम आगे देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें। अगर हम क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सेम ही है कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि जब कोई बॉडी पार्ट जो है वो डीअटैच होकर के एक नया मेच्योर बॉडी बना रहा है तो वो आपका फ्रेगमेंटेशन बोला जाएगा, ठीक। तो फ्रेगमेंटेशन यही है, सब में ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होगा, किसी में अलग नहीं है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कहा कि जू स्पोर्स से होता है, और मैंने आपको जू स्पोर्स बनाकर भी दिखाए थे कि जू स्पोर्स फ्लैचलेटेड होते हैं, इनमें 2 ऐसे फ्लैचला होते हैं, ऐसी बॉडी होती है, ये आपके जू स्पोर्स होते हैं, ठीक।
और जू स्पोर्स जो हैं ये जू स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा एक रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ढेर सारे आपके जू स्पोर्स भरे होंगे, फिल होंगे, और जू स्पोर्स जो हैं ये जू स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। तो ये जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है ये आपका जू स्पोरेंजिया है। ठीक, इसके अंदर आपके जू स्पोर्स फिल हैं। अब हम देखते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने वही बताया था कि कुछ आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और उगैमस टाइप के पाए जाते हैं। आइसोगैमस जो मतलब कि जो गैमेट मॉर्फोलॉजी जिनकी सेम हो, जिनकी दो ऐसे गैमेट जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो तो आइसोगैमस हो गए। जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिसिमिलर हो शेप में, एनाइसोगैमस। उगैमस में क्या है कि जब फीमेल गैमेट क्या है नॉन मोटाइल है और साइज़ में बड़ा है, और मेल गैमेट क्या है मोटाइल है और साइज़ में छोटा है, तो आपका उगैमस हो जाएगा। तो ये हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से हो रहा है। और क्लोरोफाइसी के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपका क्लेमाइडोमोनाक्स, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ये आपके क्लोरोफाइसी के एग्जांपल हैं। ये हमें ध्यान में देना है, सबके एग्जांपल्स ध्यान में देने हैं, और सब में ये ध्यान में देना है कि सबका जो सेल वॉल है किसका बना होता है। तो हमने देखा सेल वॉल जो है ये इनर सेल वॉल जो है सेलुलोज का, आउटर सेल वॉल पेक्टोज का बना हुआ है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें पायरोनॉइड पाया जाता है जो कि स्टोर्ड फूड स्टोर्ड बॉडी होता है, और इसमें पायरोनॉइड में बाहर की साइड आपकी स्टार्च होंगे, अंदर प्रोटीन होता है। और इसमें आपको पूछा जाएगा क्लोरोफाइसी कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किस शेप का होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिस्क्वायर्ड होता है, रेटिकुलेटेड, कप सेट, स्पाइरल एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं, शेप के होते हैं। अब हम आगे देखते हैं फियोफाइसी के। फियोफाइसी को हमने कहा कि इन्हें ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है, अभी देखा क्योंकि इसमें ब्राउन पिगमेंट पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी आपके मेरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये भी आपको ऐसे ही वाटर वाले प्लेसेस पे मिलेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि इनका शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म के होते हैं, जैसे कि आपका एक्टोकार्पस हो गया। ठीक, अभी हम इनमें वेरिएशन देखते हैं कि हमने कहा कि इनके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। तो हमने देखा कि एक तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस है जो कि एक्टोकार्पस है, और एक क्या है, एक केल्प्स है जो कि कैसा है, काफ़ी हाइट, उसका हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100 मीटर्स है। केल्प्स क्या है कि ये 100 मीटर का है, और एक जो है काफ़ी फिलामेंटस है और ब्रांच सिंपल टाइप का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके हाइट में वेरिएशन पाया जा रहा है। और इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ए और सी है। ये हमसे पूछा जाता है सबका कि क्लोरोफाइसी में क्या पिगमेंट है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो हमने देखा था क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जा रहा है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। क्वेश्चंस यही इन्हीं सब टॉपिक से बनते हैं। और कैरेटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, ये क्या है, इनके पिगमेंट्स हैं। कैरेटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स इनके पिगमेंट्स हैं। अब बात करें कि इनके कलर की, तो इनका कलर भी ऐसा नहीं है कि ब्राउन है तो ये बस ब्राउन कलर के ही होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑलिव ग्रीन कलर के भी मिलते हैं। ठीक, और इनका जो कलर है वो किस पे डिपेंड होता है कि कितना इनमें जेंथोफिल का और फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा इनका कलर डार्क होगा। अगर फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल का अमाउंट कम है तो ये आपको ऑलिव ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, या फिर अगर काफ़ी ज़्यादा जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन है तो आपको डार्क ब्राउन या फिर ब्लैकिश कलर के भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये इनके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो पिगमेंट है वो कितना ज़्यादा है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, टंग स्लिप हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिलीट हो गया, अब देखते हैं। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट इनमें क्या है कि फूड स्टोर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, और कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में पाया जा रहा है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में पाया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में पाया जाता है। हमने देखा कि क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर जो है वो आपका पायरेनॉइड है, और इसमें क्या है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल है। ये हमें ध्यान में देना है। और इसमें जो सेल वॉल है, हमने देखा कि वहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का और पेक्टिन का बना हुआ है। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक सेल वॉल है। फियोफाइसी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक सेल वॉल है। और कैसा है, बाहर के साइड, आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन, एल्जीन का इसके बाहर एक कोटिंग होता है। सेलुलोजिक सेल वॉल होता है और जिसके बाहर एल्जीन की एक कोटिंग होती है। ये हमने देखा कि इसका सेल वॉल कैसा होता है।
द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर एक दिखाया था स्ट्रक्चर कि जिसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर था जो कि होल्ड फास्ट था, जो कि सबस्ट्रेटम से उसे अटैच किए रहने में हेल्प कर रहा था, और एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हमने कहा कि स्टाइप है, और फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर था जिसे मैंने कहा कि वो फ्रॉन्ड है। ठीक, तो ये हमने देखा कि इसमें कुछ होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रॉन्ड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जो कि एक फॉल्स रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने देखा कि सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही टाइप का है, क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने देखा कि बाईफ्लैजेलेटेड जू स्पोर है जिसके थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सब में एक ही तरीके से है कि बाईफ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू अभी समझाऊंगी काफ़ी क्लियरली। लेकिन एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं कि हमें चीज़ें ध्यान में रहें, तो हम उस डायग्राम को काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। और जो इसमें गैमेट होते हैं जो बाईफ्लैजेलेटेड दैट आर पियर शेप्ड, ये जो फ्लैशलेट हैं आपके ये पियर शेप के होते हैं। और हमने देखा था कि वहाँ पर क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजला थे वो क्या थे, दोनों टॉप पे थे और साइज़ में सेम थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फ्लैजला हैं ये साइज़ में एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, और ये टॉप पे नहीं है, ये लिटरली हैं। ये कैसे होंगे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक फ्लैजला तो मान लीजिए काफ़ी बड़ा हो गया, दूसरा ऐसे छोटा हो गया, लेकिन ये टॉप पे नहीं है, ये ऐसे होंगे, ऐसे एक छोटा है एक बड़ा है, कि ये लिटरली है, मतलब जैसे हमारे हाथ हैं दोनों साइड वैसे ही यहाँ पे फ्लैजला होंगे, तो एक साइज़ में बड़ा है एक साइज़ में छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैजला में भी डिफरेंस हो गया कि क्लोरोफाइसी में कैसा फ्लैजला था और फियोफाइसी में आपके कैसे फ्लैजला हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेम वही प्रोसेस है कि आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और उगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। गैमेट्स का होते हैं पायरीफॉर्म होते हैं, मतलब पियर शेप के इसमें गैमेट्स होते हैं। और वही इसमें बोला गया कि लिटरली अटैच्ड फ्लैजला है, कि ऐसे है एक और एक छोटा सा ऐसे, कुछ इस तरीके का फ्लैजला इसमें पाया जाता है। और इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लैमिनेरिया है, सारगैसम इसके एग्जांपल्स हैं। तो हमने देखा कि इनमें जो सेल वॉल है सेलुलोजिक सेल वॉल है, और बाहर की साइड से एल्जिन की एक रिजिड कवरिंग है, और इनमें होल्ड फास्ट, स्टिप और फ्रॉन्ट पाए जाते हैं। बाईफ्लैजेलेट जू स्पोर्स होते हैं, पियर शेप के होते हैं, और लिटरली अटैच्ड फ्लैजला होते हैं। और हमने देखा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तो सबका सेम ही है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और उगैमस टाइप का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोडोफाइसी की, जो कि लास्ट है। रोडोफाइसी को हमने कहा कि रेड एल्गी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रेड पिगमेंट पाए जाते हैं। और पिगमेंट कौन सा है, रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन। रेड पिगमेंट कौन सा है, आर फाइकोइरिथ्रिन। ये रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इनका जो बॉडी है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये क्या है, ये कलर प्रीडोमिनेंस है, किसके ऊपर है आपका, ये ग्रीन कलर के ऊपर। सब में मैंने कहा कि क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इन्हें क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो यहाँ पे काफ़ी शौक वाली चीज़ है कि ये कैसे अलग अलग जगह में सर्वाइव कर पा रहे। एक तो ये आपको वाटर के सरफेस पे भी मिलेंगे कि काफ़ी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाइट मिल रही है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन्हें सन रेज मिल रही है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर ले रहे हैं। और ये ओशन में काफ़ी डेप्थ में भी पाए जाते हैं कि जहाँ पर काफ़ी कम लाइट पहुँच पाती है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव करते हैं। तो इनमें ऐसे क्या होगा कि जो वाटर के सरफेस पे होंगे जिनमें जिन्हें ज़्यादा लाइट मिल रहा होगा, तो वो कलर में हो सकता है कि काफ़ी लाइट हो, मतलब कि वो थोड़ा सा लाइट रेड कलर की हो। और जो ओशन में बिल्कुल डेप्थ में होंगे उनके कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकते हैं, क्योंकि उनमें लाइट उतनी नहीं मिल रही है, प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का उतना ज़्यादा इनमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कि रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। तो हमने देखा कि बस क्लोरोफाइसी जो है वही आपका यूनिसेलुलर उसमें एल्गी है, बाकी फ्यूको और रेड रोडोफाइसी में दोनों में आपके मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, ये हमें ध्यान में देना है। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च, फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान में देना है कि आपके क्लोरोफाइसी में क्या पाया जा रहा था, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी में किस टाइप के फूड पाए जाते हैं। और क्या है,
विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो आपको अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा ही देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि सब में बाई द फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान देना है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ये हम देखेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल, इसमें गैमेट्स पाए जा रहे हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनिड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि जब मोटाइल नहीं है, मतलब कि उनमें फ्लैजला नहीं पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्लैसिलेरिया और जेलिडियम, ये आपके रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। अब हम इस वाले चार्ट को देखते हैं कि ये चार्ट हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्लोरोफाइसी में कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कौन से मेजर पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। स्टोर्ड फूड हमारा जो होता है क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, हमने देखा था। और यहाँ पर 2 से 8 आपके इक्वल एपिकल जो है यहाँ पे फ्लैजला के लिए बोला गया है। हैबिटेट कैसे हैं कि ये फ्रेश वाटर और ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर टाइप के आपके हैबिटेट में पाए जाते हैं। फियोफाइसी को हम देखें तो इन्हें ब्राउन एल्गी बोला गया, हमने देखा। इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पर ए डी। हमें ध्यान में देना कि ए जो है वो सब में पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए सी है, और जो पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन बोला जाता है। मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन जो है इनमें फूड स्टोर है। सेल वॉल जो हमने देखा था कि सेलुलोज का सेल वॉल है, लेकिन उसके बाहर एल्जीन की एक कवरिंग पाई जाती है, वो आपका फियोफाइसी में है, याद में देना है, हमें याद रखना है। 2 अनइक्वल लिटरल फ्लैजला पाए जाते हैं, ये हमने देखा कि आपका क्लोरोफाइसी में इक्वल फ्लैजला पाए जा रहे हैं जो कि 2 से 8 हो सकते हैं। यहाँ पर 2 अनइक्वल लिटरल फ्लैजला पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान में देना है। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर के हैबिटेट में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो हमने देखा कि इन्हें रेड एल्गी बोला जाता है, और इनमें जो मेजर पिगमेंट है वो ए और डी है, क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है, जिसको फाइको इरिथ्रिन बोला जाता है। और फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है इनमें, फूड का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स इनमें क्या होते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लैजला इसमें एब्सेंट होते हैं, मैंने दोनों में कहा कि इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में फ्लैजला एब्सेंट है, फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर और सॉल्ट वाटर मॉइस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। ये हमें ध्यान में देना था कि जो रोडोफाइसी हैं ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं आपके, ये हमें ध्यान में देना था कि रोडोफाइसी आपके वार्म वाटर में पाए जाते हैं। अब मैं आपको उस डायग्राम पे लेके चलती हूँ जिसके थ्रू मैं आपको काफ़ी आसानी से इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो समझा पाऊँगी, और आप काफ़ी आसानी से वहाँ से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल इनका प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, देखते हैं। तो ये है यहाँ पर साइकिल, ये है आपका एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैं बता दूँ कि जो एल्गी का जो बॉडी होता है उसे गैमेटोफाइट बोला जाता है, और गैमेटोफाइट मैंने कहा कि इनमें जो बॉडी होता है ये है एल्गी, ये एक एल्गी है, आप देख सकते हैं। ये एन मतलब कि इनका जो बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, मैंने बताया, और इनके बॉडी को गैमेटोफाइट बोला जाता है। ये एक साइकिल होता है कि गैमेटोफाइट से आपके स्पोरोफाइट बनते हैं, और स्पोरोफाइट से फिर से आपके गैमेटोफाइट बनते हैं, ये इनका साइकिल होता है। स्पोरोफाइट जो होता है ये 2n होता है। मैंने अभी कहा कि कोई भी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो, सबके लाइफ साइकिल में एक हेप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज पाया जाएगा। अगर कोई हेप्लॉयड बॉडी है तो उसके अंदर डिप्लॉयड फेज पाया जाएगा, उसके लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा, और कोई डिप्लॉयड बॉडी है तो उसके लाइफ में हेप्लॉयड फेज आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एल्गी है उसका बॉडी जो है वो हेप्लॉयड है, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट फेज आएगा वो डिप्लॉयड होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोरोफाइट फिर से डेवलप होकर के आपका यहाँ पर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये एक एल्गी है जो कि मेच्योर सेल है, हेप्लॉयड है। इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ कि खुद से ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ, तो यहाँ से ये इसका जो एन सेल है माइटोसिस होगा, तो ये डिवाइड होकर के 4 ऐसे सेल्स बना लेगा, 4 सेल बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेल बने हुए हैं। अब ये आपका स्पोरोफाइट होगा,
ये आपका स्पोरोफाइट है। ये जो बॉडी है एल्गी का, इसे गैमेटोफाइट बोला जाता है। और ये जो यहाँ पर सेल्स बने हैं 4, इन्हें स्पोरोफाइट बोला जाएगा। और ये 2n होते हैं। ये हमें ध्यान में देना है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n होता है। अब ये स्पोरोफाइट डेवलप हो करके फिर से आपके गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जू स्पोर्स थे ये डेवलप होकर के फिर से, ये सब क्या है, ये जू स्पोर्स है, डेवलप होकर के फिर से एक एल्गी बन गए। हमने देखा कि कैसे साइकिल चल रहा है कि गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है जो कि हैप्लॉयड है, फिर से वो उसमें माइटोसिस हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि माइटोसिस के बाद यहाँ पर 2n हैप्लॉयड बॉडी बनती है जो कि स्पोरोफाइट फेज होता है। स्पोरोफाइट से फिर से यहाँ पर डेवलप होकर के ये गैमेटोफाइट में आ जाते हैं। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉयड, गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा तो फिर से वो क्या होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी बनाएगा। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी जो है वो आपका फिर से गैमेटोफाइट हैप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं कि जो यहाँ पर ये साइकिल है कि एक एल्गी में माइटोसिस हो रहा है, वो अपने ढेर सारे यहाँ पर सेल्स बना रहा है, तो वही साइकिल यहाँ पर होगा कि ये एल्गी जो है, ये जो जू स्पोर है, इसमें क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ। आप देख सकते हैं कि माइटोसिस हुआ और यहाँ पर ये ढेर सारे स्पोर्स को बनाया, ढेर सारे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, ये गैमेट है हो गया। यहाँ पर ये बाईफ्लैजिलेटेड है, हम देख रहे हैं, मोटाइल है, बाईफ्लैजिलेटेड है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमने बताया था कि 2 डिफरेंट गैमेट का फ्यूज होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 डिफरेंट गैमेट है, एक तो गैमेट प्लस है और यहाँ पर एक गैमेट माइनस। 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं, इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। क्योंकि गैमेट कैसे थे, दोनों एन थे, 2n मिल गई। यहाँ पर आपका जाइगोट जो है वो 2n बन गया। ठीक, मैंने बताया था कि ये जो बॉडी है ये n टाइप की बॉडी है, तो यहाँ पर जितने भी जू स्पोर्स बनेंगे ये सब n बनेंगे। तो 2n मिलके यहाँ पर 2n बना लिए और जाइगोट जो हो गया ये 2n हो गया। तो एक गैमेट प्लस था, एक गैमेट माइनस था। ठीक, अब क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से जाइगोस्पोर्स बना और जाइगोस्पोर्स के जाइगोस्पोर्स बना। अब जाइगोस्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा। हमें ये ध्यान देना है क्योंकि 2n में मियोसिस होता है और जहाँ पर n होता है उसमें माइटोसिस होता है। हमें ये ध्यान में देना है कि यहाँ पर n था तो इसमें माइटोसिस हो गया और ये 2n है तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ कि ढेर सारे जू स्पोर्स आपके लिबरेट हुए। आप देख सकते हैं कि वॉल ब्रेक हुआ तो ये जू स्पोर्स बाहर आए, फिर से ये जू स्पोर डेवलप होकर के एक मेच्योर एल्गी बना लिए। तो हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही प्रोसेस एक बार रिपीट हुआ कि माइटोसिस हुआ तो जो एन टाइप का गैमेटोफाइट था वो स्पोरोफाइट बनाया। ये स्पोरोफाइट में एन सब सेल्स हैं, एक एन और ये यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का एन मिल के यहाँ पर 2n जाइगोट बनाता है। 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट मिल करके जाइगोट बनाते हैं जो कि 2n होता है। फिर यहाँ पर जाइगोस्पोर्स है, जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा, मियोसिस से यहाँ पर जू स्पोर जो हैं ये डेवलप होंगे और ये जू स्पोर मेच्योर होकर फिर से एक एल्गी को फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमने इस प्रोसेस को समझ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हमने इस प्रोसेस को देखा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमने देखा है कि काफ़ी आसान है कि कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो डीअटैच होकर के डेवलप होकर के एक नया एल्गी बना ले रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और काफ़ी आसानी से, काफ़ी कम टाइम में इतना आसान तरीके से हमने एल्गी को समझ लिया। और आपको ये जो रिप्रोडक्शन का यहाँ पर साइकिल है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका जो मैं सब पढ़ा रही हूँ आपको सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है और काफ़ी आसानी से आप मेरे थ्रू अपने टॉपिक को कवर कर पा रहे हैं, आप सीख जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भी लोगों को आप बताइए कि हाँ इतना आसानी से यहाँ पर कंटेंट को कवर किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी पर एमसीक्यूज़ लेकर के आएंगे और एमसीक्यूज़ के थ्रू आप अपने इस एल्गी जो टॉपिक है इसे आप काफ़ी आसानी से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आपने एक बार इसे काफ़ी बढ़िया से समझ लिया है, डायग्राम के थ्रू समझ लिया है और बुक से भी आपने पढ़ लिया है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी और आपका रिवीजन भी होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना है।